नमस्कार बच्चों, आपका अपना चैनल प्रतिभा एजुकेशन में आप सबको हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इकोडर्मा का सेट मैं 2 बना चुका हूं। आज तीसरा, चौथा और पांचवा तीनों सेट बनाऊंगा। अगर नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा अगर वीडियो बनता है तो आपको 2, 3 और 4 का एक साथ मिलेगा। तो हम लोग बिना विलम्ब करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक लड़का, पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। पहला है, एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? 100 पर अगर खड़ा है लड़का, मान लीजिए 100 पर खड़ा है वो लड़का। यहाँ मान लीजिए कि आपके पास हो गया प्रतिबिंब, हो गया ये आपका समतल दर्पण हो गया। यहाँ लड़का ही खड़ा है तो यहाँ से 100 है तो कितना पर बनेगा? 100 इधर और 100 इधर, प्रतिबिंब बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है, जबकि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दूसरा का ऑप्शन नंबर, प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होती है? ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? समतल का, उत्तल का, अवतल का। यानी आप देख लीजिए, इसका जो होगा थर्ड का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक लेंस की क्षमता 2.5 डाईएफ्टर है, तो यह लेंस कैसा होगा? यह लेंस कैसा होगा? ऑप्शन इसका 4 का होगा, उत्तल लेंस होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर में। 5 नंबर में है, किस लेंस का फोकस आभासी होता है? यही समस्या है इसमें कि आभासी होता है इसमें दोनों का। तो हम लोग इसमें ऑप्शन गलत है। इसमें क्या है? जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। तो इसका हम लोग ऐसे मार सकते हैं, इसको दोनों को ले सकते हैं। अगर सभी नहीं हो सकेगा, 2 को तो हो जाएगा, लेकिन इसका ही गलत है। आगे देखिए, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण किधर झुकती है? झुकेगी कि हटेगी? पहला है अभिलंब की ओर झुकेगी। 6 का कौन होगा? ए होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। नेत्र द्वारा रेटना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा रेटना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। 8 नंबर है बहुत आसान सा, कि पक्षमाभी पेशियों के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? पक्षमाभी पेशियों को दुर्बल होने पर कौन सा होता है? यानी 8 का डी आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं होगा ना, दूर निकट कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। आगे है 9 नंबर, आंख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सा मांसपेशी सहायक होती है? ये तो जानिए रहे आप लोग कि 9 का आंसर हो जाएगा ए, सिलियरी। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? दृष्टि पटल में बनता है। किसमें बनता है? दृष्टि पटल में बनता है। आगे, विद्युत धारा किस यंत्र में मापा जाता है? विद्युत धारा जो है किस यंत्र से मापा जाता है? 11 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए मीटर से। किससे? मीटर। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। चुंबकीय क्षेत्र रेखा है चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, यानी प्रकट होती है उत्तरी ध्रुव पर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? C4SO4 का जलीय विलयन का रंग नीला होता है, तो सही है। Na2 गैस का रंग भूरा होता है, ये भी सही है। यानी कथन दोनों ए और बी दोनों सही है। चिप्स के पैकेट में विकृता गंधी से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? चिप्स के पैकेट में विकृता गंधी को बचाने के लिए कौन सी डाली जाती है? इसमें समझ लीजिए कि नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। वह गंध नहीं देता है, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। 16 नंबर, मीथेन के दहन का उदाहरण बताएं। उदाहरण क्या है? उसमें मीथेन की दहन जो होती है, दहन जब होता है तो उसमें से ऊष्मा बाहर निकलता है, यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। दीवारों को सफ़ेद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 17 का होगा। देखिए, दीवार पर सफ़ेदी करने के लिए चूना का उपयोग किया जाता है। चूना से नहीं होता है, उसमें पानी मिलाया जाता है, यानी CaOH2O, यानी
OH का हॉल्ट वाइज इसमें पानी मिला दिया गया है, और बाकी इस किसी में नहीं है, इसलिए बी इसका आंसर है। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण बताइए। लिटमस पत्र होता है, क्या होता है? लिटमस पत्र। आगे है 19, इनमें से कौन प्रबल क्षार नहीं है? इनमें से कौन प्रबल क्षार नहीं है? NaOH, KOH, C, इसमें CA इतना नहीं होना चाहिए। NaOH का उपयोग क्या चीज़ में होता है? ईंधन में, PVC में, अपमार्जक, साबुन, एकदम साबुन और अपमार्जक बनाने में किया जाता है। आगे है 21 नंबर क्वेश्चन। मेथेनोइक अम्ल किस में उपस्थित रहता है? मेथेनोइक अम्ल लाल चींटी के डंक में, नेटल डंक में, दोनों में, यानी दोनों में रहता है। किसका कौन होगा? C आंसर होगा। अब देखते हैं स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु का नाम बताइए। स्वतंत्र अवस्था में गोल्ड और सिल्वर, 22 का A सही होगा, गोल्ड AU। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? H2, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। 24 नंबर में निम्न स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सा है? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु का नाम कौन सा है? अब देखिए स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले Cu, Ag और Au है। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन होगा? मरकरी, ब्रोमीन, क्लोरीन, कॉपर। कॉपर होगा आंसर। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कार्बन के अपरूप हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। कार्बन में समता का ई भी सत्य है, ई भी सत्य है, ई भी सत्य है, ई वाला असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर निम्नलिखित प्रवृत्ति दिखाई देती है। कैसा कैसा दिखाई देती है? 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन? तत्वों को धात्विक प्रकृति बढ़ती है, संसूचक में वृद्धि, परमाणु का आकार बढ़ता है, यानी 27 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तत्व ने C सही होगा, परमाणु का आकार बढ़ता है। आगे पादप में जल का वहन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आपको मैं पहले बताऊं कि जल जाइलम क्या चीज होता है? जल जाइलम। आंसर होगा A, 28 का A। 29, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 2। कितने पाए जाते हैं? 2। आगे है निम्न में से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है? आधारी निस्कंदन एकक, कोशिकीय गुच्छ, चयनित पुनर्वाशोषण, सभी, यानी इसका ऑप्शन नंबर A सही होगा। रक्तदाब किस तंत्र से मापा जाता है? कहा जाता है मापा जाता है? रक्तदाब जो मापा जाता है 31 का ऑप्शन नंबर A सही होगा। उसका मैनोमीटर। कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से प्रभावित होती है? अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सी होती है? 32 का ऑप्शन नंबर B सही होगा, एंड्रोडा। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? वृद्धि हार्मोन जो होती है A से, माने पीयूष ग्रंथि से होती है, पीयूष ग्रंथि। अब देखिए विषाणु रोग, HIV एड्स और वार्ड्स दोनों, कौन होगा इसमें ऑप्शन? इसका सही कौन होगा? ये होगा C। 34 का C हो गया। प्लेसेंटा की संरचना होती है, प्लेसेंटा की संरचना कैसी होती है? तस्तरीनुमा होती है। निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म का उदाहरण है? ट्राइलोबिन्स, नाइट्रिया, राजास्वभी, इनमें सभी, यानी 36 का D सही होगा ऑप्शन। अब देखिए 37 का निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? FF। कौन? FF। आगे ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक उरामण के लिए उत्तरदायी होता है। 38 का ऑप्शन नंबर D सही होगा, CO2। निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन परितंत्र का उदाहरण है? बागवानी। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? ये तो सभी लोग जानते हैं, आप देख लीजिए, एक बार दिमाग लगाइएगा। इसका ऑप्शन नंबर C सही होगा। अब हम लोग देखते हैं सेट नंबर 3 कंप्लीट होता है सेट नंबर 4 के लिए। सेट नंबर 4 के लिए लगातार तुरंत हम लोग देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके बाद एक और सेट रहेगा जो कि मैं उसका भी वीडियो आप लोग के बीच में कल शाम तक हर हाल में पहुंच जाएगा, आप इसको जरूर देखेंगे। देखते हैं सेट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? जैसे किसी भी बीम का वास्तविक और समान साइज प्राप्त करने के लिए बीम का उत्तल लेंस कहाँ रखा जाएगा? इसका फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखेंगे अगर हम लोग, तो जो जैसा रहता है वैसा ही प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर B सही। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
मुख अक्ष बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। बैटरी डाउन हो रहा है, आप लोग को बैटरी डाउन नहीं होना चाहिए। देखते हैं इसमें, दाढ़ी या हजामत बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी हजामत बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी इसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, धनात्मक। चौथा का हो जाएगा क्या चीज़, अगर अवतल लिखा है तो ऋणात्मक निश्चित तौर पे होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी कौन होगा, हाँ ऋणात्मक होगा। अगर यही उत्तल लिखल रहता तो इसका धनात्मक होता। आगे देखते हैं हम लोग, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जब वस्तु कहाँ रहता है। बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा इसको सोच के आप आंसर मारेंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाता है तब जब वस्तु रहता है कहाँ, 5 के सी होगा, पी और सी के बीच में हो गया। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, देख लीजिए इसका। आँख के रंगीन भाग को ऑप्शन नंबर कौन होगा, परितारिका या आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, परितारिका या आइरिस कहते हैं। समान नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर रहता है, कितने मिनट का अंतर रहता है बताइए आप लोग। बहुत बहुत माने बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 मिनट का अंतर रहता है। कितने मिनट का रहता है। दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं, दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं, दृष्टि दोष जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। किसी विद्युत बल्ब का अनुमानताक 220 वोल्ट है और 100 वाट है, जब इसमें 110 प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा मुक्त शक्ति कितनी होगी, यानी 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जिससे यहाँ कितना है 220 है, और इसको निकालना भी तो निकाल सकते हैं आसानी से, और नहीं तो इसका कितना करेंगे हम लोग, आधा कर लेंगे, आधा करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी। आगे है, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होना चाहिए। एक कूलम आवेश जो है कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होना चाहिए, आपको पहला सेट में इसको बताया गया था। 11 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, आप लोग बताइए। 0.6 10 का घाते 19 इलेक्ट्रॉन। चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होती है कहाँ, चुंबक के मध्य में, चुंबक के ध्रुव पर, चुंबक के ऊपर, चुंबक के अंदर। आप समझ लीजिए कहाँ प्रबल होती है, तो चुंबक के मध्य में होना चाहिए। इसका ऑप्शन कौन है, 12 का बी सही होगा। चुंबक के ध्रुव पर कहाँ होना चाहिए, चुंबक के ध्रुव पर होना चाहिए। उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन के न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए, पवन के न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए, कितना के स्पीड से घूमेगा तो हम लोग प्राप्त कर लेंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चल से। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, उदासीनीकरण। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। साग सब्जी अगर घर में काट के छिलका उसको रख देते हैं तो गर्म हो जाता है या सड़ने लगता है, तो पूरा पहले गर्म होता है, यानी उसमें छिपी अभिक्रिया होगी। 15 का 20 सही होगा, 15 का 20 सही होगा। Bl2Na2SO4 इंटू BaSO4 प्लस 2Na। देख लीजिए इसमें 16 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ये देखिए द्विविस्थापन है। बी यहाँ हो गया और यहाँ से Na आ गया यहाँ, यानी 2 को बदल रहा है, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। आगे देखते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होता है। उदासीकरण अभिक्रिया जब होती है तो क्या प्राप्त होता है, उसमें सी क्या प्राप्त होगा, लवण जल। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों प्राप्त होगा। कौन होगा 17 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों। अब देखिए पदार्थ ABCD का pH मान क्रम से 2, 7, 14, 10, 14 है, 3 में से कौन सा पदार्थ अम्ल है। देखिए 18 का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अम्ल इसमें कौन है, तो अम्ल ए का होगा, इसी के 2 है। जो 7 तक रहता है 7 का सामान्य होता है, जल का 7 होता है, 7 से नीचे जब जाता है तो वह अम्ल में, और 7 से ऊपर जाता है तो क्षार में होता है। एंटाइडिस का उदाहरण बताइए, एंटाइडिस 19 नंबर क्वेश्चन। सी इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, सी कौन है, मिल्क मैग्नीशियम। एंटाइडिस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहीं ब्याह बारात में गए, कहीं खाना वाना खा लिए तो हमारे पेट में एसिड बन गया, तो जब हम लोग आते हैं घरे तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हजमूला खाते हैं या मिल्क मैग्नीशियम
या बेकिंग सोडा खाने का कोशिश खाते हैं तो मेरा गैस जो बन रहता है उसको बोलते हैं एंटेंडिस का बोलते हैं। कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? 20। कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 20 का डी नंबर सही होगा। 21। उभयधर्मी के ऑक्साइड के उदाहरण बताएं। Al2O3 या 2NO दोनों। 21 का आपका होगा अम्ल क्षार। कौन होगा ये? अम्ल और क्षार होगा Al2SO4। कांसा मिश्र धातु है किसका? कांसा किसका धातु है? CuOSn के। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। चाकू से काटे जा सकने वाले धातु के नाम बताइए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनमें से सभी। 23 का हो जाएगा बी। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉन मिला 2, 8 और 7 है? 2 और 8, 10 और 7, 17। 17 किसका होता है? आप ही लोग बताइए 17 किसका होता है? 24 का ऑप्शन नंबर ए होगा सही, क्लोरीन का होता है 17। आगे है 25 नंबर। निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध या त्रिबंध बनते हैं। मीथेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। यानी आप इसमें देख लीजिए 25 नंबर जो क्वेश्चन होगा इसका बी और डी दोनों होना चाहिए। ये भी होता है और ये भी, ये दोनों होना चाहिए। और जो भी है देख लीजिएगा, इस क्लियर नहीं कर पा रहा है इसमें। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से कौन तत्व उपधातु नहीं है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, हाइड्रोजन। 27 का डी सही होगा। इसमें कौन सही होगा? हाइड्रोजन उपधातु नहीं है। पायरुवेट के विखंडन से यह CO2H2O तथा जल देता है और यह क्रिया होती है क्या चीज? 28 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? पता से ही सब लोग जानते हैं। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपको पता होना चाहिए। 30 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? टाइलिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? पेप्सिन। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं बताइए? जिब्रेलिन। क्या कहते हैं? नहीं, जिब्रेलिन बोला। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? फल को पकाने के लिए एथिलीन उत्तरदायी है। मलेरिया परजीवी का नाम बताइए। मलेरिया जो होता है उसका परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम है। क्या है? प्लाज्मोडियम। 34। इनमें से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्राणु, डिम्बवाहिनी। यानी 34 का आंसर कौन होगा? इसमें सी होगा, शुक्राणु। कौन होगा? 34 का आंसर जो होगा सी होगा, शुक्राणु। हो गया। मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? अगर युग्म पूछ रहा है तो आप समझ लीजिए कि इसका कौन आंसर होगा। युग्म माने जोड़ा। जोड़ा कई गो रहते हैं? सबको पता है कि 23 जोड़ा रहते हैं, यानी टोटल 46 गुणसूत्र पाया जाता है। मानव के स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं। मानव के स्त्री में लिंग गुणसूत्र कौन होता है? मानव में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? XY पाया जाता है। कौन पाया जाता है स्त्री में? XY। और पुरुष में क्या पाया जाता है? XX पाया जाता है। ये पुरुष में पाया जाता है, ये महिला में पाया जाता है। आगे है, निम्न में से कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? 37। निम्न में से कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ? DDT। आगे है, पेड़ पौधा, जंतु तथा सूक्ष्म जीव पर्यावरण के घटक कैसे घटक है? पेड़ पौधा, जंतु तथा सूक्ष्म जीव पर्यावरण के कैसे घटक है? आप ही बताइए इसमें कौन सही होगा? 38 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जैविक घटक है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। गैर माने मान लीजिए जिसमें कुछ नहीं लगता है।
पवन ऊर्जा। देखिए, कोयला से ऊर्जा प्राप्त होगा लेकिन उसमें कुछ खर्च होगा, पेट्रोलियम से होगा, विद्युत ऊर्जा से भी होगा, लेकिन पवन ऐसा है कि उसमें जब हम लोग कुल तथा जल संचय की एक पुरानी विधि है। यह निम्नलिखित में कौन प्रदेश में उपयोग में लाई जाती है? कुल जल संचय 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में। कौन होगा? हिमाचल प्रदेश में। आप तमाम बच्चों से आग्रह होगा कि यह वीडियो सभी जो बच्चे आपके कंसर्निंग में दोस्त हैं वो सभी लोग के पास भेजें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।